ये जो डिस्टेंस है इसको थोड़ा सा आप और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। इतना 1 मीटर से भी थोड़ा सा कम से कम देखिए, जो पार्टिकल्स है वो अप्रॉक्सीमेटली ऐसा भी देखा गया कि 2 मीटर तक भी ट्रैवल करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने यहाँ पे ये कहा है कि अब हम इस बात को बिल्कुल क्लियरली तो डिनाई नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं हमारे जो शॉर्ट रेंज एरोसॉल्स हैं वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है हमारे कोरोना वायरस के स्प्रेड के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये एक्चुअल में जो ये न्यूज़ है ये एक्चुअली यहाँ पे है क्या चीज़, और यहाँ पे प्लस एक न्यूज़ यहाँ पे आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रही है कि अब कोरोना वायरस जो है वो हवा के थ्रू भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इस बात में यहाँ पे कितनी सच्चाई है और यहाँ पे क्या चीज़ें इसमें से निकल के आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारी वीडियो को। तो यहाँ पे जो पूरी की पूरी स्टोरी है इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा 29 मार्च 2020 में देखिए 29 मार्च को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने यहाँ पे क्या करा था, अपनी पूरी की पूरी एक जो लिस्ट है उसको रेडी करा था और उसको पब्लिश किया था यहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू यहाँ पे जो हमारा कोरोना वायरस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक यहाँ पे फैल सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होता था, बहुत सारे यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग बीच बीच में रिसर्च लेके आते थे अपनी कि देखिए इसके थ्रू भी हो सकता है, इसके थ्रू भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, यहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे वो जो उनकी जो स्टडी होती थी, जो रिसर्च होती थी उसको वहाँ पे डिनाई कर देते थे। लेकिन इस बार ऐसा यहाँ पे निकल के आया कि उनकी कोई एक ऐसी स्टडी है जिसको कि यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी यहाँ पे कहा है कि हाँ क्लियरली तो हम बिल्कुल कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इस बात को यहाँ पे अभी डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी इस बात में काफ़ी हद तक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू यहाँ पे काफ़ी हद तक उनको यहाँ पे भी सच्चाई नजर आई है। तो देखिए यहाँ पे अभी 6 जुलाई को क्या हुआ है, 32 कंट्रीज़ के 239 जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने यहाँ पे एक ओपन लेटर को पब्लिश किया है। अब ओपन लेटर क्या होता है, देखिए एक ये हमारा सिंपली एक लेटर होता है जिसको कि पब्लिश किया जाता है, कोई भी एक स्टडी का हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है ये, जिसको कि पूरा का पूरा यहाँ पे पब्लिकली पब्लिश किया जाता है और लोगों को बताया जाता है उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। अब इनका जो ये ओपन लेटर था 239 साइंटिस्ट का, उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने क्या करा, अपनी जो 29 मार्च वाली जो उनकी जो गाइडलाइंस थी जिसमें कि उन्होंने बताया था मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, उसको यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया 9 जुलाई को 3 दिन बाद यानी कि उसको वहाँ पे उन्होंने अपडेट कर दिया। अगर आप जाओगे इनकी वेबसाइट पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तो आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे अपडेट सेक्शन में ये यहाँ पे जो लिस्ट है ये अपडेट हो रखी है यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे अपडेटेड लिस्ट, वो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे जो 239 जो साइंटिस्ट है इन्होंने यहाँ पे अपने ओपन लेटर में ये लिखा था कि ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक एयरबॉर्न डिजीज है, यानी कि हवा के थ्रू भी फैल सकती है। दूसरी एक और चीज़ कि यहाँ पे इन्होंने नेशनल और जो इंटरनेशनल जितनी भी मेडिकल बॉडीज़ है उनको यहाँ पे बोला है कि आप इसके लिए यहाँ पे बताइए लोगों को कि ये जो है इस तरीके से भी यहाँ पे फैल सकता है। तो जब यहाँ पे इनका ये ओपन लेटर पब्लिश हुआ उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने बोला कि बिल्कुल ये बात सही है। यहाँ पे क्या है, ये चीज़ को हम अभी बिल्कुल कंफर्म तो नहीं करते, लेकिन इस बात से हम डिनाई भी नहीं कर सकते कि कहीं भी आप अगर किसी क्राउडेड जो प्लेस है अगर उसमें वहाँ पे खड़े हो तो वहाँ पे क्या होता है, एरोसॉल के थ्रू भी क्या हो सकता है, यहाँ पे जो कोरोना वायरस है वो स्प्रेड हो सकता है। अब देखिए बात करते हैं कि एक्चुअली एरोसॉल होते क्या हैं। तो देखिए सिंपली इस चीज़ को ऐसे समझिए, कभी भी अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अगर हम खांसते हैं या फिर छींकते हैं तो एक्चुअली हमें तो क्या लगता है कि यहाँ पे हमारे मुँह से कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे 2 टाइप के पार्टिकल निकलते हैं। पहले जो होते हैं उनको तो हम बोलते हैं ड्रॉपलेट्स, यानी कि जिनका कि साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। दूसरे यहाँ पे होते हैं एरोसॉल। ड्रॉपलेट तो वो होती है जिनका कि साइज़ हमारा क्या होता है 5 से लेकर 10 माइक्रोन से थोड़ा बड़ा होता है। वो क्या होती है, उनका साइज़ बड़ा होता है जिसकी वजह से उनका थोड़ा जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है, तो उस वजह से क्या होता है वो ज़्यादा दूर तक नहीं ट्रैवल करते और क्या होता है वहीं पे नीचे ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एरोसॉल्स होते हैं जो कि हमारे खांसने और छींकने से ही जो निकले हैं उनका साइज़ क्या होता है यहाँ पे 5 माइक्रोन से भी छोटा होता है। 5 माइक्रोन से छोटा जिनका साइज़ होता है उन्हीं को एक्चुअली एरोसॉल कहते हैं। एरोसॉल देखिए क्या होता है, यहाँ पे जब भी हमारा कोई सॉलिड या फिर लिक्विड पार्टिकल अगर गैस में डिसॉल्व होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल कहते हैं। तो यहाँ पे एरोसॉल का साइज क्या है 5 माइक्रोन से छोटा है, जिसकी वजह से उसका वेट जो है वो भी ज़्यादा नहीं है। वेट ज़्यादा ना होने की वजह से क्या होता है, ये वाले जो पार्टिकल है ये थोड़ा सा क्या होता है जब हम खांसते हैं छींकते हैं थोड़ा सा दूर तक ट्रेवल कर जाते हैं। नॉर्मली तो अभी क्या बोला था कि जो नॉर्मली जो ड्रॉपलेट्स है वो तो 1 मीटर तक दूर तक जा सकती है, लेकिन यहाँ पे जो एरोसॉल है ये 1 मीटर से भी थोड़ा ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। और ये क्या है, एयर में, जैसे हमारी जो ड्रॉपलेट है वो तो कुछ ही टाइम तक हमारी क्या थी, एयर में रह रही थी क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जा रही थी। लेकिन यहाँ पे जो ये हमारे जो एरोसॉल के जो पार्टिकल है ये काफ़ी दूर तक भी ट्रैवल करते हैं और काफ़ी देर तक भी जो है एयर में यहाँ पे इनके पास कैपेबिलिटी है कि एयर में रह सकते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा देर तक रहेंगे, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा देर तक रहेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे क्या होगा, ये काफ़ी लंबी लंबी डिस्टेंस को ट्रैवल कर जाएंगे। और अगर किसी बंदे ने यहाँ पे, अगर किसी बंदे को कोविड-19 है और उसने अगर छींक दिया तो पता नहीं कितनी 1-2 किलोमीटर दूर तक वो पार्टिकल पहुँच जाते हैं। बट ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली न्यूज़ में ना यही चलाया जा रहा है। न्यूज़ में क्या चलाया जा रहा है कि अब हवा की से के थ्रू भी कोरोना वायरस क्या है यहाँ पे फैल रहा है, जबकि देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, वो क्या है, वहाँ पे अपनी टीआरपी वगैरह इन सबको गेन करने के लिए इस तरीके की जो हेडलाइंस है वो यहाँ पे चलाते हैं। बट एक्चुअल जो न्यूज़ है उसको यहाँ पे नहीं बताते, ताकि वहाँ पे क्या है, टीआरपी उनकी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो बिल्कुल फैल रहा है, एयरबॉर्न डिजीज़ है, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ के थ्रू फैल रहा है, एरोसॉल के थ्रू। एरोसॉल की भी बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं ट्रैवल करता है एरोसॉल यहाँ पे। वो हमारे बस, हाँ, पहले जो हम डिस्टेंस मेंटेन करते थे अपने आसपास, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा तक वो क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर तक वो ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो भी यहाँ पे हमारे क्या होगा, नीचे वो गिर जाएंगे, जैसे कि हमारी जो ड्रॉपलेट थी वो नीचे गिर गई थी। तो ये था हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा मैटर। और वो जो पूरी की पूरी जो न्यूज़ चल रही है, तो वो पूरी बिल्कुल या तो फेक न्यूज़ कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि न्यूज़ को घुमा फिरा के दिखाया जा रहा है, गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। तो उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब डर गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर बहुत मतलब डर तो फिर भी होना ही चाहिए डिजीज से, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल इतना ज़्यादा हो गया है कि बिल्कुल अब तो हवा से ही आ रहा है, बिल्कुल एक तरीके से डिप्रेशन में जैसे आ गए हैं लोग। ऐसे काफ़ी सारे लोग मेरे को देखने को मिले हैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे सोचा कि मेरे को ये वीडियो बनानी चाहिए, इस चीज़ के बारे में, जो यहाँ पे जो सच्चाई है इस चीज़ के पीछे की, वो यहाँ पे प्रेजेंट करनी चाहिए सबके सामने, और बताना चाहिए कि एक्चुअली जो इशू है वो है क्या चीज़ यहाँ पे। तो अब बात आती है कि अगर यहाँ पे इन्होंने अपनी जो लिस्ट है उसको अपडेट किया है, तो यहाँ पे अब हमको क्या करना चाहिए। इतनी सारी कहानी तो सुन ली, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो देखिए, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो चीज़ें हम पहले कर रहे थे सेम टू सेम वही चीज़ें करनी है। प्लस उसके साथ अब एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा करना ज़रूरी हो जाती है, पहले तक तो क्या होता था, हम किसी से भी मिल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे कि 1 मीटर तक का उससे डिस्टेंस हमको रखना है। बस अभी आपको ये करना है कि ये जो डिस्टेंस है इसको थोड़ा सा आप और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। इतना 1 मीटर से भी थोड़ा सा कम से कम, देखिए जो पार्टिकल्स है वो अप्रॉक्सीमेटली ऐसा भी देखा गया कि 2 मीटर तक भी ट्रैवल करते हैं। तो आपको जो पहले जितनी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, अब कह सकते हैं कि आपको उससे थोड़ा सा दुगनी जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। और मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे दुगनी भी है, जितना आप ज़्यादा दूर रह के अगर बात हो पा रही है तो बिल्कुल उसको उतना ही रखें। उतना ज़्यादा पास वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर नेसेसरी नहीं है तो। प्लस यहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये भी बोला है कि यहाँ पे अब हो सकता है कि N95 जो मास्क है उसको हमको धीरे धीरे करके उसको अपनी डेली लाइफ में लाना पड़ेगा। अभी तो कोई भी लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी कपड़े का कोई भी मास्क वगैरह कुछ भी है उसको ले रहे हैं, लेकिन अब ऐसा उन्होंने रिकमेंड किया है कि यहाँ पे N95 जो मास्क है उसको यहाँ पे हम ज़्यादातर जो यूज़ में उसको लेके। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी, और यहाँ पे जो न्यूज़ जो कि फेक चलती रहती है वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अब अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई और आपके सजेशन को इंप्लीमेंट करने की अपनी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शुभम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।